हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज के लेक्चर में इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ वाटर ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग एकदम फोकस से होके देखिएगा। यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने चल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा ए स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर, 20 ml ऑफ दिस रिक्वायर्ड 25 ml of EDTA solution. 100 ml of sample water required 18 ml of this EDTA solution. The sample after boiling required 12 ml of EDTA solution. Calculate temporary hardness of given sample of water in ppm. बोल रहा है कि आपको ये दिया हुआ है 20 ml दिया है, जो आपका टोटल वॉल्यूम कितना दिया है 20 ml दिया है, और 25 ml ऑफ EDTA सोल्यूशन दिया हुआ है। फिर 100 ml वाटर सैंपल दिया हुआ है, फिर EDTA कितना दिया हुआ है 18 ml दिया हुआ है। ऐसे फिर इसके बाद बॉइलिंग वाटर के लिए कितना सोल्यूशन दे रहा है, द सैंपल आफ्टर बॉइलिंग रिक्वायर्ड 12 ml ऑफ EDTA सोल्यूशन। कैलकुलेट टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ वाटर इन ppm। तो हम लोग सबसे पहले फार्मूला लिख ले रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये देखिए, ये जो मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप समझ लीजिए। ये पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ना है। पर लीटर मतलब पर 1000 ml की बात कर रहा है, 1000 ml की बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप गलत करके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूले में हमको क्या लिखना है, टोटल हार्डनेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ CaCO3 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड, कितना यूज हो रहा है वो, ये क्या हो जाएगा V2 अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड, ये V1 हो जाएगा, इंटू 10⁶। ये ppm में आएगा। देखिए, टोटल हार्डनेस आपको निकालनी है। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड V2 अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड V1 इंटू 10⁶। आपको ppm में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ppm में कह रहा है। अगर ppm के अलावा अगर किसी और में फ्रेंच में कह रहा है तो उसी में 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर डिग्री क्लॉक में पूछ रहा है तो आप क्या करिए, उसी में 0.07 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका आंसर ppm में आ रहा है।
एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वो ppm और कॉमा करके कर दिया कि आप इसको डिग्री फ्रेंच में बताइए या डिग्री क्लार्क में बताइए, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि सर ने ये बताया था कि 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, वो डिग्री फ्रेंच में चेंज हो जाएगा, और 0.07 से अगर मल्टीप्लाई कर दें ppm वाली वैल्यू में तो वो क्या हो जाएगा, वो डिग्री क्लार्क में से चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना है आपको। यहाँ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख ले रहे हैं। वेट ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये कितना दिया है 1 ग्राम। फिर इसके बाद आपको दिया है टोटल वॉल्यूम, देखिए यहाँ पर लीटर बोला है, टोटल वॉल्यूम पर लीटर की बात कर रहा है। टोटल वॉल्यूम आपका पर लीटर मतलब 1000 ml। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इक्वल टू 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ये कितना है आपको दिया है, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर आपका दिया हुआ 20 ml। फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 25 ml। फिर इसके बाद दिया है 100 ml ऑफ वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 18 ml। तो यहाँ पे क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल कितना दिया हुआ है 100 ml दिया है। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ EDTA कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ EDTA आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ EDTA आपको 18 ml दिया हुआ है। फिर इसके बाद आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर कितना दिया है, देखिए यहाँ द सैंपल आफ्टर सेम बोला है ना, यहाँ पे ये देखिए वाटर रिक्वायर्ड इतना दे दिया है दिस EDTA, द सैंपल आफ्टर बॉइलिंग रिक्वायर्ड 12 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन। तो इसका भी यहाँ जो 100 ml था सेम यहाँ भी 100 ml हो जाएगा, 100 ml। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड, ये हो जाएगा आपका 12 ml। बस आपको क्या करना है, ये सब वैल्यू दी हुई है, बस आपको ये वैल्यू आपको पुट करना है। जैसे ही ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या पुट करना है, टोटल हार्डनेस निकाल लेंगे। टोटल यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपसे टोटल नहीं बोला है, डायरेक्ट बोल रहा है कैलकुलेट टेम्परेरी हार्डनेस। तो बिना टेम्परेरी हार्डनेस के, बिना टोटल हार्डनेस के टेम्परेरी हार्डनेस कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, टोटल में से परमानेंट को आप माइनस करते हैं तब टेम्परेरी पता चलता है। तो वो चीज़ आपको बिना टोटल हार्डनेस निकाले आपको नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे जितना मैं आपको बताता जा रहा हूँ आप नोट भी करते रहिए और ध्यान से सुनते रहिए, पूरा फोकस इसी पे होना चाहिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आपको करा दे रहा हूँ आज वाली लेक्चर में, इसी लेक्चर से आपको सभी न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में जितने भी आते हैं, चाहे आपका IIT का एग्ज़ाम हो या पॉलीटेक्निक का हो या बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर की भी बात कर रहा हूँ, तो उनके में भी सेम यही टॉपिक है, वाटर ट्रीटमेंट टॉपिक है, उनके में भी यही चीज़ें पूछी जानी है। तो यहाँ हम लोग टोटल हार्डनेस की बात कर रहे हैं, टोटल एच क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वेट ऑफ कैल्शियम अगर देखिए यहाँ पे अगर वो mg में दिया हुआ है, कोई वैल्यू mg में दिया हुआ है, तुरंत उसको ग्राम में चेंज करिए। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का कितना दिया हुआ है 1 ग्राम,
1 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का वॉल्यूम कितना दिया हुआ 20 ml इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA V2 की बात कर रहा, तो ये आपका V2 है, ये V1 है और ये आपका V3 है। देखिए V1 क्या होता है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, V2 आपका होता है वाटर सैंपल, या आप बोलते हैं वाटर सैंपल की जगह आप टैप वाटर भी बोलते हैं, और V3 जो आपका होता है वो आपका होता है बॉइल्ड वाटर। तो आपको बस यहाँ वैल्यू पुट करनी है, आंसर समझ लीजिए 2 या 3 लाइन में आंसर आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा आप उससे परेशान मत होइए कि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ढेर सारा बड़ा सा लिख गया है, कोई मतलब नहीं है। आप पेपर में देख के ये घबराइएगा नहीं या परेशान मत होइएगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे हम लगाएंगे, दिमाग में ये आना ही नहीं चाहिए। आप मेरे साथ हैं तो आपको सिखा दूंगा, इतना अच्छे से क्वेश्चन लगाना सिखा दूंगा कि आप, मुझे लगता है लाइफ टाइम आपको वाटर चैप्टर नहीं भूलेगा। यहाँ क्या दिया हुआ है 18 ml अपान टोटल वॉल्यूम कितना दिया है 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ, कहाँ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल। वाटर सैंपल कितना दिया है 100 इंटू, फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड, आपका V1 की बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए V1 लिखा हुआ है, तो ये कितना आ रहा है 25। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है, इंटू 10 के पावर 6 कर देना है। तो यहाँ पे आप देखिए 20 एकम 20, 20 पंचे 100। ठीक है, अब यहाँ कितना आ जा रहा है 18 गुणे 10 के पावर 6 अपान 1000 इंटू 5 इंटू 25। तो यहाँ हम लोग अगर डायरेक्ट ऐसे इसको डिवाइड कर लें, 3 जीरो यहाँ गायब कर दें, या इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 18 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 3 अपान 1000 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 25। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे। अब ये आप इसको क्या लिख सकते हैं 18,000 अपान 25 गुणे 5। तो ये क्या हो जाएगा 25 पंचे 125, 125, या आप ऐसे डायरेक्ट ना करके 5 एकम 5, ये क्या हो जाएगा 5 3 15, 3 18, 5 छक्के 30, 3600। अब 3600 यहाँ आ गया। अब इसको 3600 को क्या करना है 25 से डिवाइड करना है। तो यहाँ आप क्या करेंगे 25 एकम 25 और 11 बचा 25 चौका 100 हो जाएगा। टोटल ये आपका आने वाला है 144, ये आपका आ जाएगा 144 ppm। ये आपका टोटल एच निकला है। ठीक है, अब आपको परमानेंट निकालना है, तो परमानेंट के लिए निकालने के लिए जहाँ पे ये ध्यान दीजिए, जहाँ ये वैल्यू V2 लिखा हुआ है वहाँ केवल आपको V3 पुट कर देना है, और जहाँ ये वाटर सैंपल लिखा हुआ है वाटर सैंपल की जगह पे आपको क्या करना है बॉयल्ड वाटर का कितना दिया हुआ है 100 ml, इसका भी दिया हुआ है तो 100 ml यहाँ इसको पुट कर देना है, आंसर आपका पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं परमानेंट हार्डनेस निकाल दे रहा हूँ। परमानेंट H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला रहेगा, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया है 1 इंटू, ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ये 20 इंटू वॉल्यूम ऑफ, यहाँ वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड, यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड V3 की बात कर रहे हैं, V3 कितना दे रहा है 12 ml, यहाँ 12 मल्टीप्लाई करिए अपान टोटल वॉल्यूम कितना दिया है 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल था। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉयल्ड वाटर की बात करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ बॉयल्ड वाटर कितना है 100 दिया है इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड V1, तो यहाँ पे V1 25 दिया है तो आप 25 करिए। तो इसको हम लोग सॉल्व इंटू 10 के पावर 6, तो इसको सॉल्व करेंगे 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ये आप लिखेंगे 12 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर
3। 10⁻⁶ को 10⁻³ इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं ना, गुणा करने पे घातें जुड़ जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 25 इंटू 5। तो ये 10⁻³ कैंसिल हो गया, ये टोटल आपका 12,000 आ गया। 12,000 को आप क्या करेंगे, 25 इंटू 5, अब 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 24 पंजे 120 होता है। ठीक है, तो ये 2400 आया। फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 25 नवैया 225 होता है। 25 नवैया 225 होता है। 225 और यहाँ कितना बच रहा है, 240 है। 240 को अब 15 अभी बचेगा इसमें, 15 और 15 का मतलब 150 बचेगा। तो 25 छक्का 150 हो जाएगा। तो ये 96 ppm, ये आपका परमानेंट हार्डनेस आया है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, परमानेंट हार्डनेस आ गया, अब टेम्परेरी हार्डनेस निकालना है। तो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल में से टेम्परेरी H इक्वल्स टू टोटल H माइनस परमानेंट H। तो टोटल H आपका कितना 144 दे रहा है माइनस 96। तो ये क्या हो जाएगा, 14 में से 6 गए 8, यहाँ कितना बचा 13 में से 9 गए 4, ये 48 ppm आपका क्या आ गया, टेम्परेरी H। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे कभी पूछा जाता है कि डिग्री फ्रेंच या डिग्री क्लार्क में पूछा जाता है, तो आप उसमें क्या करिएगा, जो आपकी वैल्यू आती है। यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, जब भी आपकी कोई वैल्यू चेंज करने के लिए बोलेगा, तो अगर ppm में दिया है 1 ppm इक्वल्स टू 0.1 डिग्री फ्रेंच हो जाएगा, इक्वल्स टू 0.07 क्लार्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जो वैल्यू आ रही है, अगर जैसे 8 ppm आ गया है, 48 ppm आया है, आपसे पूछ लिया कि इसको डिग्री फ्रेंच में चेंज करना है, तो आप क्या करिए, 0.1 से मल्टीप्लाई करिए, इसका मतलब 4.8 डिग्री फ्रेंच आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, या अगर 0.07 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 48 में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिग्री क्लार्क में आंसर आ जाएगा। तो ये जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। और थोड़ा जल्दी स्पीड बनाइए, क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहा है, तो स्पीड बनाइए जल्दी से। डायरेक्ट स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ले लीजिए जल्दी से, मिटा दे रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ दिया हुआ 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेनिंग 1 mg। यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जहाँ पे mg लिख के आएगा तुरंत उसको ग्राम में चेंज करना है। 1 mg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर ml। अब यहाँ पर ml की बात कर रहा है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ आपको समझ लीजिए गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, दोनों इंग्लिश में लिख दिया है। यहाँ 1 ml या 1 लीटर 1 लिखना चाहिए, तो यहाँ देखिए गुमराह कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, पर ml की बात कर रहा है। ठीक है, तो पर ml कंज्यूम 20 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन, वाटर सैंपल कंज्यूम्ड 25 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन यूजिंग इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर एज
एज इंडिकेटर कैलकुलेट टोटल हार्डनेस इन ppm। ये आपसे क्या कह रहा है, केवल टोटल हार्डनेस पूछा है, केवल कैलकुलेट टोटल हार्डनेस पूछा है। तो क्योंकि इसमें दो ही चीज़ें दी हुई हैं तो टोटल हार्डनेस ही तो पूछेगा, क्योंकि वाटर सैंपल दिया हुआ है और दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, ADTA वाला सॉल्यूशन दिया हुआ है और स्टैंडर्ड हार्ड वाटर दिया है। तो बस इतना ही दिया है इसमें। यहाँ ऑलरेडी दिया 50 ml दिया है, यहाँ 20 ml दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं। देखिए यहाँ पे 50 ml ये जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर दिया है ये दोनों के कंडीशन में दिया है, वाटर सैंपल के कंडीशन में और इसके जो आपका स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है उसके भी कंडीशन में भी दिया है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे टोटल हार्डनेस का। टोटल हार्डनेस इक्वल्स टू, टोटल हार्डनेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वेट ऑफ CaCO3, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड, ये आपके क्या हो जाएगा V2 अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल इनटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड V1 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 10⁶। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि अभी 2-3 क्वेश्चन में ही आपको पूरा याद हो जाएगा, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, वेट ऑफ CaCO3 क्या दिया है आपको 1 mg दिया है, और 1 mg को आप क्या करेंगे ग्राम में चेंज करेंगे तो ये 10⁻³ या आप डायरेक्ट 0.001 लिखिए, 0.001 ग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कितना दिया हुआ है, ये दिया है आपको टोटल वॉल्यूम 20, टोटल वॉल्यूम पर ml दिया है, पर ml मतलब 1 ml ही दिया है, 1 ml दिया है। तो जिस तरह हमको क्वेश्चन में दे रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको चलना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि आपको 1 ml दिया है तो आप चिल्लाना शुरू कर दीजिए सर यहाँ पे 1 ml ही क्यों दिया है, 1 लीटर होना चाहिए। तो उसके लिए आप परेशान ना होइए, जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन निकालना है। नहीं आप स्मार्ट बनने के चक्कर में कि हम स्मार्ट हैं, सबसे ज़्यादा स्मार्ट हम ही लोग हैं, तो वहाँ 1 ml की जगह आप 1 लीटर पुट करके आंसर ले आइए, गलत आ जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन जहाँ पे जैसा दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे 1 ml दिया है तो आपको 1 ml पे ही निकालना है, यहाँ पर ml दिया है तो पर ml पे ही निकालना है। फिर वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 20 ml। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कह रहा है वॉल्यूम ऑफ EDTA,
यहाँ ये 50 ml दिया है, 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कितना दिया है, 50 ml दिया है। और वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड ये आपको दिया है 20 ml। फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल कितना दिया है आपको, वाटर सैंपल ये आपको दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल भी 50 ml दिया है। फिर इसके बाद वाटर सैंपल कंज्यूम 25 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन, तो EDTA कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड ये आपको कितना दिया है, 25 ml। यहाँ पे ये आपका क्या आ गया, 25 ml आ गया है। अब यहाँ आप वैल्यू पुट करते जाइए, आंसर सीधे आ जाएगा। टोटल हार्डनेस हम लोग निकाल रहे हैं, केवल और केवल क्वेश्चन में टोटल हार्डनेस पूछा है। अगर तीनों चीज़ें यहाँ लिखे रहेंगी, टोटल हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, तब आपको तीनों निकालनी है। अगर नहीं बोल रहा है और क्वेश्चन ही देख के आप बता देंगे कि इसमें टोटल हार्डनेस वो परमानेंट और टेम्परेरी निकालना है कि नहीं निकालना है, क्योंकि उसमें जो वॉल्यूम ऑफ बॉयल्ड वाटर होता है वो दिया रहेगा, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ बॉयल्ड वाटर दिया ही नहीं है। तो आप इससे क्या कह सकते हैं कि इसमें केवल टोटल हार्डनेस निकालनी है। दो वॉल्यूम कोई दिया रहेगा, दो वॉल्यूम का मतलब आपका स्टैंडर्ड हार्ड वाटर दिया रहेगा और दूसरा आपका दिया रहेगा वाटर सैंपल, या आप बोल सकते हैं टैप वाटर। तो इतनी चीज़ें आपको दी रहेंगी, तब आप क्या निकालेंगे, टोटल हार्डनेस। और अगर आपको तीनों दिया है, तीनों का मतलब स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, वाटर सैंपल और बॉयल्ड वाटर, तो आप क्या करेंगे, तीनों निकालेंगे, टेम्परेरी, परमानेंट और टोटल। तो यहाँ पे आपको जितना दिया है बस उतना ही करना है। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 0.001 m, 0.001 ग्राम इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 50 ml इंटू 50 इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड, ये आपका V2 है। यहाँ देखिए V2 हमने लिखा है, ये आपका V1 है। तो यहाँ V2 जब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 ml अपान ये कितना हो जाएगा, 1 ml की बात कर रहा है यहाँ। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कितना हो गया है यहाँ, 1 ml इंटू, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल क्या दिया है, 50 ml इंटू ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड V1 की बात कर रहा है। तो यहाँ क्या V1 कितना दिया है, 20, तो आप यहाँ 20 कर दीजिए इंटू 10 के पावर 6 कर दीजिए। इसके बाद सॉल्व कर दीजिए। यहाँ 10, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर -3 लिख सकते हैं। 0.001 को क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर -3 ही तो लिख सकते हैं ना, इंटू, अब यहाँ देखिए 50 से ये 50 कैंसिल हो गया, यहाँ 25 बचा है, यहाँ 10 के पावर, इसको 6 को मैं 10 के पावर 3 लिख सकता हूँ, इंटू 10 के पावर 3 लिख सकता हूँ। तो 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 3 अपान यहाँ क्या हो जाएगा, 20। अब यहाँ 10 के पावर 3 10 के पावर -3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, टोटल आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। 25 गुणे 1000 अपान में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और 25 को आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12.5 इंटू 100, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1250 ppm। टोटल हार्डनेस आपका कितना आ गया, 1250 ppm। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान से देख लीजिए। आपको क्वेश्चन में जो कह रहा है, आप क्वेश्चन ध्यान से रीड करेंगे तो आपको आंसर सीधे आपके ब्लैक बोर्ड पे, आप देख रहे हैं, आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि ये चीज़ हमको निकालनी है। बस आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पर ml दे रहा है या mg में दे रहा है तो उसको ग्राम में चेंज करना है, और पर ml दिया है तो उसको आप अपान में, पर ml का मतलब 1 ml की बात कर रहा है, पर लीटर दिया है तो उसको ml में चेंज करना है। ये ध्यान देंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना, अरे बोलिएगा।
आया? सात से सहमत? बताइए, सहमत ना? हाँ ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। आप इतना जान लीजिए कि इतना प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा कि कोई क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। अगर आप छोड़ के आ रहे हैं इसका मतलब मेरा कोई भी लेक्चर आप अच्छे से देख नहीं रहे हैं, या आप नहीं करके आप आ रहे हैं इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है, किसी पार्क में घूम रहा है या कहीं भी। तो वो चीज़ ध्यान ना करके आप एग्ज़ाम पे फोकस करिए, और आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल हुज 10 ml रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन, 20 ml ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन हुज स्ट्रेंथ इन इक्विवेलेंट 1.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर। यहाँ फिर देखिए, पर लीटर की बात कर रहा है, ये चीज़ आप अंडरलाइन करते चलिएगा। पर लीटर की बात कर रहा है, पर लीटर मतलब 1 लीटर या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 ml रिक्वायर्ड 30 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन। तो इसमें भी आपको केवल हार्डनेस ऑफ वाटर बोल दिया है, लेकिन यहाँ पे दो ही चीज़ें दी हुई हैं, तो दो ही चीज़ें का मतलब दिया हुआ है। इसका मतलब आपको क्या करना है, केवल टोटल हार्डनेस निकालना है। तो टोटल हार्डनेस का फार्मूला क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाना चाहिए, इतनी बार मैं लिख दे रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड। ये क्या हो जाएगा, V2 अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड। ये क्या हो जाएगा, V1 इंटू 10⁶। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया हुआ है उसको हम लोग एक बार फिर से लिख ले रहे हैं। वेट ऑफ यहाँ में क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हम एक साइड में इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वेट ऑफ CaCO3 कितना दिया है, 1.5 ग्राम। दूसरा क्या दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आपको कितना दिया है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल कितना दिया है, ये दिया हुआ है
वाटर सैंपल आप लिखिए चाहे टोटल वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ वाटर सैंपल दे दिया है, लिख दिया है, तो आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड हार्ड वाटर या टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल। टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल चाहे लिख लीजिए या इसी की जगह पे स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ठीक है। ये टोटल की बात कर रहा है तो टोटल में आपको खुद ही पता है कि यहाँ 1 लीटर की बात कर रहा है, तो 1 लीटर इक्वल्स टू आप लिखेंगे 1000 ml। फिर इसके बाद आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर ये कितना दिया हुआ है आपको, 10 ml दिया है। वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, इसको आपको क्या दिया है स्टैंडर्ड, देखिए यहाँ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में क्या आपको दे दिया है 20 ml दिया है। यहाँ क्वेश्चन में देखिए 20 ml स्टैंडर्ड कैसे हो रहा है, आप कैसे पहचानेंगे इस वाले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कैसे है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब कैल्शियम क्लोराइड हो या कैल्शियम कार्बोनेट हो, उसमें अगर किसी सॉल्यूशन में घोला जा रहा है या आपके वाटर में घोला जा रहा है तो वो स्टैंडर्ड बन जाता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं या स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बोलते हैं। तो यहाँ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के केस में कितना दिया है 20 ml दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 ml। फिर क्या होगा वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड कितना दिया है 30 ml दिया है, ये आपका क्या हो गया 30 ml, ये आपका V1 हो गया, ये आपका क्या हो गया V1 हो गया। फिर इसके बाद क्या दे रहा है आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल कितना हो जाएगा 10 ml दिया है, तो आप 10 ml लिख दीजिए। फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड, ये कितना हो जाएगा, ये आपको कितना दिया है 20 ml दिया है। बस इतना आप वैल्यू दिया हुआ है, बस आपको वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या कितना दिया है, टोटल हार्डनेस हमको निकालना है, टोटल H लिख रहे हैं, टोटल H इक्वल्स टू वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया है 1.5 ग्राम इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर आपको कितना दिया है, ये EDTA वाले को ये V2 लिखेंगे, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का देखिए 20 दिया हुआ है, इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड V2 आपको कितना दिया है 20 ml दिया है, अपान वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, तो टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1000 ml, तो ये 1000 हो जाएगा, इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल कितना दिया है 10 दिया हुआ है, इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड V1 ml कितना दिया है 30 दिया है, इंटू 10 के पावर 6। तो यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद या आप ऐसे 0 से 0 हाँ कैंसिल हो गया। फिर यहाँ 1.5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ 3 है तो 1.5 दूना 3 होता है ना, तो 3 से ये और ये कट जाएगा, तो आपका कितना बच गया है 2 इंटू 10 के पावर 6 को क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 3 अपान इसको 10 के पावर 3 लिख सकते हैं 1000 को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये टोटल क्या आ जाएगा 2000 ppm, ये आपका टोटल एच है। क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन में बस यहाँ से थोड़ा घुमा दिया कि जैसे सबसे पहले उसमें स्टैंडर्ड हार्ड वाटर अदर क्वेश्चन में दिया रहता है स्टैंडर्ड, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया, कैल्शियम क्लोराइड यहाँ स्ट्रेंथ उसका दिखा रहा है, तो ये स्ट्रेंथ जहाँ पे दिखा दिया है तो ये वाली वैल्यू आपकी जो ये 20 ml है ये आपका क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है, ये देखिए स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का वॉल्यूम,
और EDTA जो दिया हुआ है EDTA सॉल्यूशन, ये भी आपका स्टैंडर्ड वाले का ही है, V1 वाला। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना मैं क्वेश्चन आपको कराया हूँ ये आप सब आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आने की संभावना बढ़ जाती है जब आपको कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दे देता है। ट्विस्ट का मतलब थोड़ा सा घुमा दिया है, और जब घुमाया है तो आप उसमें घूमते मत रहिएगा। आपको अच्छे से बता रहा हूँ कि जब यहाँ पे 20 ml ऑफ कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट आपकी बात कर रहा है, तो वहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो वो वॉल्यूम दिया होगा तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए।